दोस्तों आप भी मुंबई इंडियंस की शानदार जीत से खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज दमदार मुकाबला खेला गया, जहां पर आखिरकार मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले में बाजी मार ही ली। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों हम जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि आखिरकार कैसे पलटी इस मुकाबले में बाजी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सामने मुंबई इंडियंस की टीम ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के टॉस की। आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने, लेकिन गिरा ऋषभ पंत के पक्ष में। पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रिकल्टन के साथ रोहित शर्मा आज के इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। तो दोस्तों यहां पर शुरुआत कमाल की रही। पहला ओवर मयंक यादव ने डाला, जो कि काफ़ी लंबे समय के बाद वापसी कर रहे थे, लेकिन उनके पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रिकल्टन के बल्ले से एक शानदार चौका मिड ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर का सामना भी यहां पर रिकल्टन ने ही किया, जहां पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने प्रिंस यादव की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और इस मुकाबले का पहला छक्का देखने को मिला। दमदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से रिकल्टन ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को कैप में डाला और एक और दमदार चौका जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ते हुए शुरुआती 2 ओवरों में शानदार तरीके से शुरुआत यहां पर मुंबई इंडियंस को दिला दी। लेकिन अब रोहित शर्मा की बारी थी, क्योंकि 2 ओवर तक तो उन्हें एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली ही गेंद खेली तो मयंक यादव की इस गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्के के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना खाता खोल दिया। रोहित का ये दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला और एक बार फिर से पुल शॉट खेलते हुए गेंद को फिर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए यहां पर रोहित शर्मा ने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मयंक यादव ने रोहित शर्मा को चकमा दे दिया और एक स्लो गेंद डाल दी, जो कि 120 की स्पीड से थी और इस पर रोहित शर्मा बल्ला लगाकर थर्डमैन की तरफ चौका निकालना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई प्रिंस यादव के हाथ में और मयंक यादव को सफलता मिल गई। रोहित शर्मा 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद रिकल्टन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और उन्होंने यहां पर रवि बिश्नोई के ओवर में एक दमदार शॉट खेला और गेंद को सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और शानदार तरीके से उन्होंने छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर दिग्वेश राठी गेंदबाजी करने आए। छठे ओवर में 30 ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी यहां पर रिकल्टन के बल्ले से देखने को मिली, जहां पर उन्होंने पहली गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ा, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर में अच्छा खासा महंगा ओवर साबित कर दिया दिग्वेश राठी के इस ओवर को। और इसके बाद 7वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 25 गेंदों पर अपना बेहतरीन अर्धशतक रियान रिकल्टन ने पूरा कर लिया। टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण पारी यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिली। IPL इतिहास की ये उनकी दूसरी 50 थी। वहीं पर इसके बाद विल जैक्स ने भी अपना दम दिखाया। 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार गेंद को फाइन लेग की तरफ दिशा दिखाई और एक और चौका जड़ दिया। यानी कि इस ओवर में 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले आवेश खान के सामने। लेकिन तभी यहाँ पर 9वां ओवर डालने आए दिग्वेश राठी ने रिकल्टन को पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की और यहाँ पर बेहतरीन कैच पकड़ा आयुष बदोनी ने और समाप्त हुई रिकल्टन की पारी। रिकल्टन दमदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार दिग्वेश राठी को सिग्नेचर करने का मौका मिल ही गया मैदान पर और रिकल्टन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव आए तो उन्होंने आते ही मयंक यादव के सामने एक शानदार चौका मिड ऑफ के ऊपर से जड़कर अपनी पारी का बेहतरीन आगाज कर दिया। तो 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए विल जैक्स ने भी एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया मयंक यादव की गेंद पर। तो वहीं पर चौथी गेंद पर तो उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया और ये दमदार छक्का था। यहाँ पर आवेश खान जरूर मौजूद थे, लेकिन वो गेंद को रोक नहीं पाए। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में रवि बिश्नोई की गेंद को भी शानदार तरीके से छक्के में तब्दील कर दिया सूर्य कुमार यादव ने और बेहतरीन तरीके से गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। लेकिन इसी बीच 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने शानदार यॉर्कर गेंद डाली और समाप्त हुई विल जैक्स की पारी। जैक्स ने यहाँ पर 21 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन आखिरकार 29 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए और एक और सफलता लखनऊ की टीम को मिल गई। इसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा ने आते ही शानदार शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज किया और मिड विकेट की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी बीच
13वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई की ओवर में भी एक बार फिर से सूर्या ने बड़ा शॉट खेला और इस बार भी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद सूर्या ने इसी ओवर में 2 शानदार चौके भी जड़ दिए। दोनों दमदार चौके यहां पर देखने को मिले सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रवि बिश्नोई के सामने। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर रवि बिश्नोई ने आखिरी गेंद पर जाते जाते तिलक वर्मा को पेविलियन भेज दिया, जिनका कैच प्रिंस यादव ने पकड़ा और 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर तिलक वर्मा चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने अपना दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक अद्भुत शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। फाइन लेग के ऊपर से घुटना टेक कर अद्भुत तरीके से इस गेंद को 6 में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर की पहली गेंद पर मयंक यादव ने हार्दिक पांड्या को भी पेविलियन भेज दिया। हार्दिक के भी गेंद समझ में नहीं आई और सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने इस मुकाबले में 7 गेंदों का सामना किया और 5 रन बनाकर वो आउट हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज नमन धीर ने भी शानदार बल्लेबाजी की और 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका यहाँ पर नमन धीर के बल्ले से देखने को मिला। फ्लिक के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर प्रिंस यादव के इसी ओवर की अगली गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर अब सूर्य कुमार यादव अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे। तो 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और यहां पर गेंद को पहुंचा दिया सीधे मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में और दमदार बल्लेबाजी करते हुए यहां पर अपना बेहतरीन अर्धशतक सूर्य कुमार यादव ने पूरा कर लिया। सूर्या ने मात्र 27 गेंदों पर 54 रन ठोक दिए, लेकिन अर्धशतक के बाद उनका बल्ला ज़्यादा नहीं चला और यहां पर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। उनका कैच पकड़ा यहां पर मिचेल मार्श ने और सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों का सामना करने के बाद 54 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद कॉर्बिन बोसिक क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी आते ही शानदार चौके के साथ आगाज किया। इसी बीच 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर ने दिग्वेश राठी की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कॉर्बिन बोसिक के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला स्लोक स्वीप के जरिए और गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 20वां ओवर डालने आए यहाँ पर अवैस खान, तो उनके ओवर में एक चौका तो जरूर लगाया बोसिक ने, लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे। यहाँ पर पूरन ने शानदार कैच पकड़ा और अवैस खान को एक और सफलता मिल गई, लेकिन यहाँ पर 10 गेंदों पर 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी कॉर्बिन ने खेली। इसके बाद मुकाबले की आखिरी गेंद पर अवैस खान की गेंद पर नमन धीर के बल्ले से एक दमदार शॉट देखने को मिला और शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इसी के साथ 215 रन बना लिए मुंबई ने। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम के लिए यहाँ पर अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। पहले ओवर में 2 चौके जरूर एडन मार्करम ने लगाए। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से भी एक बड़ा छक्का देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से आउट ऑफ स्टेडियम कर दिया, यानी कि स्टेडियम के पार भेज दी। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए एडन मार्करम को यहाँ पर पेविलियन भेज दिया और शानदार कैच यहाँ पर नमन धीर ने पकड़ा और एडन मार्करम इस मुकाबले में 11 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और इस दौरान उन्होंने जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद एक और यहाँ पर ओवर डालने आए दीपक चहर, जो कि छठा ओवर। तो इस ओवर की तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से गेंद को स्लाइस किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से वैसा ही शॉट उन्होंने खेला, लेकिन इस बार लो फुल टॉस गेंद को स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन को क्लियर करते हुए तीसरा छक्का भी उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विल जैक्स को गेंदबाजी सौंपी गई 7वें ओवर में और विल जैक्स ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को पेविलियन भेज दिया। पूरन का शानदार कैच पकड़ा यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने और इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 27 रनों की शानदार पारी खेलकर निकोलस पूरन पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत गए। एक इनसाइड एज का चौका लगा, लेकिन इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे कर्ण शर्मा को और ऋषभ पंत इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए और विल जैक्स का शिकार बने। 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। हार्दिक पांड्या के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर में उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। तो वहीं पर 10वां ओवर डालने आए कर्ण शर्मा की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर आयुष बदोनी के बल्ले से देखने को मिला, जब सामने की तरफ से गेंद को बेहतरीन तरीके से स्टैंड में पहुंचाया। तो इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी
उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन यहाँ तक तो अच्छा चल रहा था इस टीम के लिए, लेकिन इसके बाद मिचेल मार्श के विकेट ने पूरी तरीके से यहाँ पर गेम को पलट दिया, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट ने मिचेल मार्श को आउट करके पेविलियन भेज दिया।